ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ये 6 पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये 6 पॉइंट जो थे वो मोटिव था किसका, शेख मुजीबुर रहमान का और अवामी लीग का, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट किया कि हमें वोट दो। पहला क्या था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल भी होगी और नेशनल भी होगी। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसका ये काम होगा डिफेंस संभाले और फॉरेन अफेयर्स को देख ले, फॉरेन रिलेशंस को देख ले। बाकी सारे मैटर्स कौन संभालेगा, सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तीसरा ये बोला गया कि सेपरेट करेंसी होगी ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और भी बात थी, वो ये कि फिस्कल पॉलिसी भी अलग होगी। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी इट्स रिलेटेड टू टैक्स। ठीक है। चौथा मैंने आपको बताया, फोर्थ पॉइंट दैट विच वाज रेज बाय शेख मुजीब वाज दैट कि हर प्रोविंस के पास अपना एक राइट होगा टू ट्रेड विद इंटरनेशनल कंट्रीज, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान अगर इंडिया से ट्रेड करना चाहे तो वो उनका राइट होगा, बीच में उनको और कोई तंग नहीं करेगा। इसी तरीके से ये बोला गया था कि तमाम प्रोविंसेस के पास every province will have every province will have their own टेरिटोरियल फोर्सेस। हर प्रोविंस अपनी एक खुद की सॉर्ट ऑफ आर्मी बनाएगा। ठीक है, हर प्रोविंस के पास खुद की एक सॉर्ट ऑफ आर्मी होगी। अब तुम लोगों को लगता है बीइंग अ मिलिट्री पर्सन इस किस्म के पॉइंट्स याहिया खान को एक्सेप्टेबल होंगे? कभी भी नहीं। समझ रहे हो बात को? गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज वर द पॉइंट्स विच वर पुट फोर्थ बाय शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। इसी तरीके से हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव रिटन, हैव आई रिटन? मैंने मेरे ख्याल में 5 लिखे, राइट? द लास्ट, नहीं बल्कि मेरे ख्याल में आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है। इसके बाद डिफेंस संभाला जाएगा, सेपरेट करेंसी होगा। ठीक है। हाँ, यस, और इसी को मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है, फिस्कल पॉलिसी वाला। ये पॉइंट ये था कि टैक्सेशन पॉलिसी जो होगी वो प्रोविंसेस की अलग अलग होगी। ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी विल बी सेट बाय प्रोविंसेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सही हो गई बात? टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद सेट करेगी। नेशनल गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई, या सेंट्रल गवर्नमेंट का या वफाकी फेडरल गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा। डज दैट मेक सेंस? सो दीज वर द 6 पॉइंट्स which were used as the basis to contest the 1970 के इलेक्शंस। ठीक हो गई बात? ये हमारे पास 1970 के इलेक्शंस की मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई, पूरी कहानी सुनाई कि माजरा चल क्या रहा था। ठीक है। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है, हमने ये बात भी देख ली कि 1970 के इलेक्शंस में कौन जीता। 1970 के इलेक्शंस में अवामी लीग जीत गई। तो पहला सवाल जो एग्जामिनर साहब आपसे कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है पास पेपर के अंदर, ये 2 मरतबा एटलीस्ट सवाल आया हुआ है, वो ये कि ये 7 मार्क्स के अंदर, वाई डिड द विक्ट्री ऑफ अवामी लीग इन 1970 इलेक्शंस, why did the victory of Awami League in 1970 elections caused a constitutional crisis? ठीक है। अवामी लीग की जीत से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे पैदा हुए? दिस सवाल हैज कम इन द एग्जाम्स फॉर 7 मार्क्स। ये सवाल एग्जाम के अंदर, पास पेपर्स के अंदर बेटा 7 मार्क में आया हुआ है, गौर से सुनिएगा। ठीक है। अच्छा, ये यार ये चले, ओके, आई चूज टू पॉजिटिव इग्नोर। चले, थोड़ा सा फन फन कराने के लिए ना आप लोगों को एक आपको क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ। किसी ने लिखा है, किसी ने पूछा है, सर नाम मैं कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ, सर व्हाई द माउंटेन पीक्स आर कोल्डर इवन दे आर क्लोज टू द सन? क्या बात है। AL इज अवामी लीग,
किसी जीनियस ने ये सवाल किया है। मतलब मैं याया खान पढ़ा रहा हूँ, इलेक्शंस पढ़ा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार अल्लाह के बंदे ये आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, और सवाल कर रहे हैं कि सर पहाड़ों की चोटियों पे सर्दी क्यों होती है जबकि वो सन के क्लोज होती है। मतलब यार नेक्स्ट लेवल हो। शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। तुम बहुत आगे जाओगे, जहां जाओगे वहां तुम्हें लोग बोलेंगे आगे जाओ। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइट नोट, लेट्स कम बैक। अवामी लीग, ALS बेटा, अवामी लीग किसकी पार्टी थी? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अवामी लीग की जो 1970 के इलेक्शंस में जीत थी ना बेटा, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे, क्यों पैदा हुए, वाई, रीजंस बताने हमें, ठीक है। देखो, पहला रीजन ये था जो मैंने आपको ऊपर बताया कि याहिया जो थे, याहिया खान, he was not willing, he was unwilling to hand over complete power to Sheikh Mujib, unwilling to hand over complete power to मुजीबुर रहमान, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, इस पे बात करने से पहले, अगर किसी को यहाँ पर सवाल ये वाला समझ नहीं आया कि ये सवाल बोल क्या रहा है, तो आसान जबान में मैं आपको, आपके लिए सवाल को रिफ्रेश कर देता हूँ। बेटा, ये सवाल ये कह रहा है कि अवामी लीग 1970 के इलेक्शंस में जब जीती ना, तो इससे प्रॉब्लम्स क्यों खड़े हुए, बस ये। उसको एग्जामिनर ने टेक्निकल जार्गन के अंदर फेंक दिया और बोला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। आसान जबान में इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम्स क्यों हुए। तो बेटा, पहला रीजन इस वजह से प्रॉब्लम हुआ कि याहिया खान जो है वो अवामी लीग को टेक ओवर नहीं करने देना चाहते थे। अवामी लीग पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाए, ये चीज याहिया खान को एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? अनविलिंग क्यों थे याहिया खान? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसके पीछे रीजन ये था कि मुजीब अगर पावर में आ जाता तो मुजीब पावर में आके क्या अंडरमाइन कर देता? अंडरमाइन कर देता आर्मी की पावर को। इस वजह से शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते थे याहिया खान। दिस वाज द फर्स्ट रीजन कि जब मुजीब की पार्टी जीती तो प्रॉब्लम्स खड़े हुए, ठीक है। दूसरा, नंबर 2, द सेकंड रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स वाज दैट कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, ठीक है, उनको ये डर था, जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उनको ये डर था दैट he would lose say in future in the central government। अब ये थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्शंस के रिजल्ट्स याद हुए? इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या थे? मुजीबुर रहमान के पास, शेख मुजीबुर रहमान के पास एक स्वीपिंग विक्ट्री थी, ग्रैंड विक्ट्री मिली थी। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को ये डर था कि अगर शेख मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट बन गया तो आगे चल के कभी भी मुझे नेशनल हुकूमत में, फेडरल हुकूमत में, नेशनल असेंबली में, सब एक ही बात है, मुझे कभी भी पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से जैसे ही अवामी लीग जीती इलेक्शंस, प्रॉब्लम्स खड़े होना शुरू हो गए। हालांकि इस चीज का आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हो कि ऑल्दो भुट्टो को ये डर था, लेकिन भुट्टो हैड वॉन इन वेस्ट पाकिस्तान। यानी खुद सोचो कितना डर रहा था भुट्टो। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जीत कर भी भुट्टो को इस चीज का खदशा था कि अगर मुजीब पावर में आ गया, अगर मुजीब को हमने गवर्नमेंट बनाने दे दी, तो तो फ्यूचर में मुझे कभी भी नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी या नेशनल असेंबली के अंदर अच्छे सीट्स हासिल नहीं होंगी। डज दैट मेक सेंस? और जुल्फिकार अली भुट्टो को ये बात पता थी कि कभी भी फिर आगे चल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से कोई भी नहीं बन पाएगा, ईस्ट पाकिस्तान नेशनल असेंबली को कैप्चर कर लेगा। सो ये चीज जुल्फिकार अली भुट्टो को बिल्कुल कबूल नहीं थी। इस वजह से जब इलेक्शंस अवामी लीग जीती तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया एंड प्रॉब्लम्स सामने है हमारे। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, तीसरा रीजन
अवामी लीग के जीतने से एक बहुत बड़ा मसला ये भी था कि मुझे बताओ अवामी लीग का मोटो क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ अवामी लीग? व्हाट वाज द मोटिव ऑफ अवामी लीग? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द मोटिव ऑफ अवामी लीग? चैट 6 पॉइंट्स, एक्सीलेंट। मोटिव हमारा था 6 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, किसका? शेख मुजीबुर रहमान का। अब मुझे आप लोग चैट पे टाइप करके ये बताएं कि 6 पॉइंट फॉर्मूला में, 6 पॉइंट फॉर्मूला में, पहले सवाल गौर से सुनिएगा, फेडरल या सेंट्रल का मतलब एक ही होता है। मुझे जरा टाइप करके बताएं चैट में कि अकॉर्डिंग टू द 6 पॉइंट फॉर्मूला मोर पावर किसको दी जानी चाहिए थी? अकॉर्डिंग टू द 6 पॉइंट फॉर्मूला ज्यादा पावर किसके हाथ में थी? जिसने सही सुना होगा ना वही बताएगा। चलें दोबारा से देखें जरा, किसके हाथ में थी भाई ज्यादा पावर? किसके हाथ में मुजीबुर रहमान ज्यादा पावर रखना चाहता था? मेन मसले मसाइल किस भाई? देख लो इधर, अलग करेंसी, हर प्रोविंस की अलग करेंसी, हर प्रोविंस की अलग टैक्सेशन पॉलिसी, हर प्रोविंस की अपनी खुद की फोर्सेस। तो ये डिसीजन नेशनल के ज्यादा हो रहे हैं या प्रोविंशियल के? बिल्कुल। अब आपका सही जवाब आया, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान अलग ही एक प्रोविंस बन जाए। समझ रहे हो बात को? तो मोर पावर वाज सपोज टू बी गिवन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास लेस पावर होगी। फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या होगी? लेस पावर होगी। डज दैट मेक सेंस? जब फेडरल गवर्नमेंट के पास लेस पावर होगी, सो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट इन वेस्ट पाकिस्तान। हमारी याहिया खान की हुकूमत को ये चीज मंजूर नहीं थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर हो। अच्छा, एक और बात जो आप लिख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर, ऐड कर सकते हैं, वो ये देखिएगा जरा, टैक्सेशन पॉलिसी कौन बनाएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इससे वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट या याहिया खान या इनको क्या नुकसान था? लॉस ऑफ टैक्स इनकम। डज दैट मेक सेंस? अपनी मर्जी से जब पॉलिसीज बनाते मुजीबुर रहमान, तो एन मुमकिन था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना ज्यादा फंड्स प्रोवाइड नहीं करते। तो इन इन वजूहात की वजह से, ये इन तमाम खतरे या खदशात की वजह से जब अवामी लीग इलेक्शंस जीती तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गए। डज दैट मेक सेंस? तो ये जो है ना वो आपने सवाल लिखना है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। अवामी लीग की विक्ट्री से दिस कैन कम फॉर 7 मार्क्स। नोट्स के अंदर प्रॉपर आंसर भी मौजूद है, ठीक है, पूरा जो डेवलप हुआ और सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो वर्डिंग्स में भी पूरी मौजूद है। ठीक हो गई बात? दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी टेस्टेड एज अ 7 मार्कर, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक? कोई इशू है? नहीं? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1970 में जब ये काम हो गया, इलेक्शंस हो गए, अवामी लीग जीत गई, अवामी लीग को हक दे दिया गया कि आप जो है ना वो बनाएं अपनी गवर्नमेंट। लेकिन याहिया खान ने बोला भुट्टो के साथ मिलकर बनाओ, अकेले नहीं बनाने दूंगा। अवामी लीग ने बोला नहीं भाई, हमें भुट्टो के साथ नहीं बनवानी है, कुछ भी कर लो, हम भुट्टो के साथ बनवाने को तैयार नहीं है। याहिया खान ने खूब कोशिश की कि किसी तरीके से भुट्टो और मुजीबुर रहमान को साथ में मिला दिया जाए और एक गवर्नमेंट बन जाए, ताकि याहिया की भी मज़े हों और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग भी नहीं हो। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं थी। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब क्या होता है फाइनली 1970 के एंड में आप कह लें, ठीक है, या बिगिनिंग ऑफ 1971। चले, पढ़ाने से पहले चैट में मुझे टाइप करके बताएं जल्दी से, ईस्ट पाकिस्तान, इज ईस्ट पाकिस्तान सेटिस्फाइड विथ वेस्ट पाकिस्तान और नॉट? यस और नो?
आर दे सेटिस्फाइड, यस और नो? नो नो नो, नॉट एट ऑल। क्या जज्बे से आया है ये नॉट एट ऑल। शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही जज्बा था। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप जंग पे उतर आएंगे बेटा बिल्कुल ऐसा ही जज्बा था। वहां के लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो पता है क्या होता है, अब जरा सीन सुनना। इस अनसेटिस्फेक्शन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक चीज क्रिएट होती है जिसको कहा जाता है लिबरेशन आर्मी। अब ईस्ट पाकिस्तान हमसे आजादी के लिए लड़ेगा। अब शेख मुजीबुर रहमान ने बोला, अच्छा हमें सीटें नहीं दे रहे हो ना, हमारा हक मार दिया तुम लोगों ने, अब हम तुमसे आजादी लेकर रहेंगे। ठीक है, लिबरेशन आर्मी क्रिएट होती है जिसको कहा जाता है द मुख्ती बाहिनी। मुख्ती कहते हैं आजादी को, बाहिनी कहते हैं ब्रदरहुड को। ठीक है, दोनों हिंदी, मॉडर्न हिंदी गुजराती के अल्फाज हैं, बंगाली में भी यूज होते हैं। द मुक्ति बाहिनी, द लिबरेशन आर्मी। सही है। अब ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कब, ये 4 मार्क में आपसे सवाल आ सकता है, व्हाट वाज द मुक्ति बाहिनी, व्हेन। देखिए बेटा, अर्ली 1971 के अंदर, इन द मंथ ऑफ मार्च 1971 के अंदर। इनिशियली ये शुरू तो दिसंबर 1970 में ये तमाशा शुरू हो गया होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर शक्ल मार्च 1971 के अंदर सामने आती है। ठीक है, व्हेन। अगली चीज, वेयर, कहाँ, इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मार्च के महीने में 1971 में ये आपको चीज सामने आती है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट, ये था क्या, मुक्ति बाहिनी था क्या? देखो, मुक्ति बाहिनी जो है ना, इट वाज बेसिकली एन आर्मी ऑफ बंगाली नेशनलिस्ट। बंगाली नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो के खुद की आजादी चाहते थे, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे, उन्होंने एक आर्मी बनाई थी। और इस आर्मी ने पता है क्या किया, ये जो आर्मी थी, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड किलिंग all those who were against बंगाली नेशनलिज्म। कोई भी ऐसा शख्स जो कि बंगाली नेशनलिज्म के अगेंस्ट हो, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो बांग्लादेश को अलग होने की बात के कोई खिलाफ आवाज उठाता था, उसको ये आर्मी मारती जा रही थी। और ये आर्मी क्या कर रही थी, और ये आर्मी तमाम ऐसे लोग जो कि they also started killing all those who were against अवामी लीग। ऐसे लोग जो अवामी लीग के अगेंस्ट थे, या 6 पॉइंट के अगेंस्ट थे, या शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट थे, ये आर्मी उन लोगों को मारना शुरू कर दी थी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है बेटा। इस मुक्ति बाहिनी को वेपन्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें सपोर्ट कौन दे रहा था? इट वॉज ऑल गिवन फ्रॉम इंडिया, पुप्पो। इसीलिए मैंने इंडिया को क्या बोला था, पुप्पो बोला था। दे वर ऑल गिवन फ्रॉम इंडिया। समझ में आ रही है बात? तो ये कहलाती है मुक्ति बाहिनी। अब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ना झगड़े फसाद बहुत बढ़ रहे हैं। ये मुक्ति बाहिनी के जो लोग हैं, ये हर उस बंदे को मारते जा रहे हैं जो ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है, या जो ईस्ट पाकिस्तान का नुकसान चाहता है, या जो मुजीब के खिलाफ है, या जो 6 पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या हर ऐसा शख्स जो अवामी लीग के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसको मुक्ति बाहिनी मारती जा रही थी। सही है। अब इस मुक्ति बाहिनी के को केटर करने के लिए, इस मुक्ति बाहिनी को ठंडा करने के लिए, आप मुझे बताएं चैट में, क्या याहिया खान ने कोई एक्शन लिया होगा या नहीं? यस और नो? डू यू थिंक याहिया खान वुड हैव टेकन एनी एक्शन? एब्सोल्युटली यस। अब वो एक्शन पता है क्या था याहिया खान का? उसको कहा जाता है ऑपरेशन, कोई बता सकता है चैट में? एनी गेसेस? ऑपरेशन सर्च लाइट। क्या कहा जाता है इसको? ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक हो गई बात? याहिया खान ने इसके अगेंस्ट ये निकाला था। सही है। सो लिबरेशन आर्मी मुक्ति बाहिनी को कंट्रोल करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए याहिया खान ने क्या निकाला? याहिया खान ने निकाला द ऑपरेशन सर्च लाइट।
सो व्हेन ऑफ कोर्स इन मार्च 1971, ठीक है, जब ये मुफ्ती बाहिनी फॉर्म हुई। दूसरा कहाँ पर? ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब किसने निकाला ये? याहिया खान ने निकाला। अब इसने किया क्या याहिया खान ने, वो समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज दिस ऑपरेशन सर्च लाइट? याहिया खान ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, बच्चों की तरह आपको बता रहा हूँ। ही अपॉइंटेड, अभी मैंने मॉक में भी जो है ना वो ये दिया था, ही अपॉइंटेड जनरल तिका खान, ठीक है, जनरल तिका खान को अपॉइंट किया ओवर ईस्ट पाकिस्तान। जनरल तिका खान को बोला आप ईस्ट पाकिस्तान को जाके संभालें, आप ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर हैं। याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान पे अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया, किसको? जनरल तिका खान को। डज दैट मेक सेंस? सिंपल सी बात है। दूसरा स्टेप नंबर 2, याहिया खान ने तिका खान को बोला आपका सिर्फ एक ही एजेंडा है, टू डिस्ट्रॉय मुफ्ती बाहिनी, मुफ्ती बाहिनी को खत्म करो, टू डिस्ट्रॉय मुफ्ती बाहिनी। सबसे पहला काम क्या किया? ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 मार्च के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में याहिया खान ने लॉन्च किया था। क्या याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जनरल तिका खान को अपॉइंट किया एज गवर्नर, और ये बोला कि मुफ्ती बाहिनी को डिस्ट्रॉय करो। क्यों डिस्ट्रॉय करो? ताकि ताकि बंगाली सेंटिमेंट या बंगाली नेशनलिज्म खत्म हो जाए, ताकि बंगाली सेंटिमेंट या बंगाली नेशनलिज्म फिनिश हो जाए, ठीक है। अब यहां से बेचारे, इसका ये था ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका नतीजा पता है क्या निकला? कितने लाखों करोड़ों लोग ऑपरेशन सर्चलाइट की वजह से दे फ्ली टू इंडिया। बंगाली जो थे, ये एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट्स हमें बताते हैं कि 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो थे वो इंडिया चले गए। 10 मिलियन रेफ्यूजीज फ्ली टू इंडिया। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट था, इट वाज सिमिलर, इट वाज अकिन टू एक और ऑपरेशन था जो दिसंबर के महीने में 1970 के अंदर निकाला गया था, उसको कहा जाता है ऑपरेशन, एनी गेसेस? एनी गेसेस? कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन, आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ मोर और लेस एक्शंस थे जो याहिया खान ने लिए थे टू सप्रेस, टू यू नो अंडर, आप कह सकते हैं उसको अंडर पावर करने के लिए, बंगाली नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को याहिया खान ने खत्म करने के लिए, अंडर पावर करने के लिए ये फैसले लिए या ये ऑपरेशन लॉन्च किया। ये आपको 4 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इंडिया इंटरवीन किया, इंडिया ने जो है ना वो दखल अंदाजी दी, इंडिया ने मुफ्ती बाहिनी को सपोर्ट किया और मुफ्ती बाहिनी को वेपन्स प्रोवाइड किए, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको पता है जब ये सारा ड्रामा चल रहा था तो उन दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि ये जो 10 मिलियन मेरे रेफ्यूजीज मेरे पास आए हैं ना, मैं इनको याहिया के पाकिस्तान में कभी वापस नहीं भेजूंगी, मैं इनको मुजीब के बांग्लादेश में वापस भेजूंगी। डज दैट मेक सेंस? और फिर पूरी एक अलग ही ये हिस्ट्री है कि 1971 के अंदर इंडियन प्लेग हाईजैक हो गया, ड्रामा हुआ, जिसके बाद इंडिया ने जो है ना वो पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेवलिंग था, सप्लाईज था, वो ब्लॉक कर दिए। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये आपके पास यू हैव एक तरफ आपके पास जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ आपके पास वेस्ट पाकिस्तान, बीच में फुप्पो है, तो फुप्पो ने रास्ता ब्लॉक किया। हमारी 1971 के अंदर इंडिया से जंग हुई, जिसके अंदर हम जो है ना वो बुरे तरीके से हारे और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। सही है। अच्छा, इंडिया में इतने भरम कैसे आ गए कि वो हमसे लड़ा? नहीं भाई, ये बताएं, जिसने भी ये ब्लू बॉक्स लिखा था ये दैट वाज रॉन्ग।
ऑपरेशन बिल्ड्स नाम था उसका, ठीक है। बताएं जी, इंडिया के अंदर इतने भरम कैसे आ गए, मैं आपके सामने एक दफा समरी कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए दोबारा से, इन केस आप सो गए हो, खो गए हो। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लिबरेशन आर्मी बनी, जिसने उन तमाम लोगों को मारना शुरू कर दिया जो ईस्ट पाकिस्तान या बंगाली सेंटिमेंट या बंगाली नेशनलिज्म के खिलाफ थे, या मुजीब के खिलाफ थे, या 6 पॉइंट के खिलाफ थे, या अवामी लीग के खिलाफ थे। याहिया ने इनको सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट इस्तेमाल किया, जो कि ऑपरेशन बिल्ड से मिलता जुलता था। इस ऑपरेशन को याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया मार्च 1971 के अंदर। इस याहिया खान ने अपॉइंट किया जनरल तीका खान को, बोला आप गवर्नर बनो और यहाँ पर मुफ्ती बाहिनी को कूट कूट के मारो, ढूंढो और खत्म करो, ठीक है। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बंगाली बेचारे जो लोग थे, 10 मिलियन के करीब कहा जाता है, वो लोग इंडिया चले गए माइग्रेट करके, और इंडिया ने उनको वेलकम किया। और इस दौरान इंदिरा गांधी ने ये बयान भी दिया कि मैं इन रेफ्यूजीज को कभी भी याहिया के पाकिस्तान में रिटर्न नहीं करूंगी, आई विल रिटर्न दीज रेफ्यूजीज टू द बांग्लादेश ऑफ मुजीबुर रहमान। और फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया ने जो है ना वो दोनों, जाहिर है इंडिया हमारे बीच में था, इंडिया हमारी फुप्पो था, इंडिया ने रास्ते ब्लॉक किए, सप्लाईज वगैरह, पाकिस्तान की आर्मी का रास्ता रोकने की कोशिश की, हमारी उनसे जंग हो गई, वो जंग हम हार गए और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बन गया। सही है। अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि इतना भरम कैसे आया इंडिया के पास, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। अभी कॉन्टेक्चुअली इररिलेवेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं नहीं देख रहा, मुझे बताएं। एक्सेलेंट, शाबाश है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ पैक्ट साइन कर लिया। ये जो इंडिया के पास सारा भरम आ रहा था ना, इंडिया ने रशिया के साथ दोस्ती कर ली थी, रशिया सुपर पावर था। तो यूएसएसआर रशिया के साथ जब इंडिया ने दोस्ती की तो एक अलग ही भरम से इंडिया सामने आया, लाओ भाई अब कुछ कर सकते हो तो कर लो। डज दैट मेक सेंस? ये रीजंस थे कि किस तरीके से जो है ना, वो रीजंस नहीं थे एक्चुअली, दीज वर द स्टोरीज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज पूछनी है तो प्लीज पूछ लें। If you guys have any questions so far, please ask. आप चैट में जो है ना वो टाइप कर